व्हाट इज डेप्रीसिएशन? बचपन से सुना हुआ है, डेप्रीसिएशन इज द सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। धीरे धीरे एक असेट से पैसा निकाल करके P&L में डालूंगा, क्योंकि मैं असेट को यूज कर रहा हूं, तो मैं कंज्यूम कर रहा हूं असेट को, तो मेरे असेट का जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है, आप उसको कॉस्ट बोल दो, अदरवाइज डेप्रीशिएबल अमाउंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन है कॉस्ट माइनस स्क्रैप, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। तो उसको सिस्टमैटिकली अलोकेट करके P&L में भेजो ना, जैसे जैसे आप असेट को यूज कर रहे हो वैसे वैसे P&L में भेजते जाओ ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। डेप्रीसिएशन के लिए कंपोनेंट अकाउंटिंग रेलेवेंट है, मैंने आपको बताया था। इंजन का, एरोप्लेन के केस में एरोप्लेन की इंजन का डेप्रीसिएशन अलग, बॉडी का डेप्रीसिएशन अलग, इंटीरियर का डेप्रीसिएशन अलग। डेप्रीशिएबल अमाउंट किसको बोलते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप को। और रिवैल्यूड फिगर के केस में रिवैल्यूड फिगर माइनस स्क्रैप को। सर फंडा क्या है? अरे भाई कॉस्ट मान लो 100 करोड़ रुपया है, स्क्रैप मान लो 10 करोड़ रुपया है, तो आपको तो P&L में 90 करोड़ रुपया का ही तो लॉस हो सकता है मैक्सिमम, तो आप 90 करोड़ रुपया के तो डेप्रीशिएट करोगे, तो 90 करोड़ रुपया को डेप्रीशिएबल अमाउंट बोला जाता है। डेप्रीसिएशन के मेथड को अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाता है। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो एंड नाउ अगेन आई एम टेलिंग। इसीलिए अगर हम कभी भी डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज करते हैं ना, तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। हर साल डेप्रीसिएशन के प्रोसेस को रिव्यू करना कंपलसरी है। अगर आपको लगे लाइफ बदल गया, प्रोस्पेक्टिवली नया लाइफ जो बचा हुआ नया लाइफ है उसके ऊपर WDV को डेप्रीशिएट कर दो। मेथड चेंज करना है प्रोस्पेक्टिवली कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रैप का वैल्यू चेंज हुआ, प्रोस्पेक्टिवली डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंजेस मस्ट बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर बिकॉज नाउ इट इज कंसीडर्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कॉस्ट ऑफ द लैंड नॉन डेप्रीशिएबल होता है। लैंड आप जानते हो नॉन डेप्रीशिएबल है। डेप्रीशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिस दिन असेट रेडी टू बी यूज हुआ, नॉट जिस दिन एक्चुअल यूज हुआ। मतलब मेरे उस एग्जांपल में अगर मैं जाऊं तो जनवरी में मेरा असेट रेडी हो गया था, मई में मैंने यूज में डाला, तो जनवरी से ही डेप्रीशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। यूजफुल लाइफ ईयर्स में भी एस्टिमेट किया जा सकता है, यूनिट के बेसिस पे भी एस्टिमेट किया जा सकता है। यूनिट के बेसिस पे एस्टिमेट किया जाने वाला यूजफुल लाइफ ज्यादा लॉजिकल माना जाता है कि भाई एक असेट मेरे को 5 लाख यूनिट बना करके देगा, इस साल मैंने 50,000 यूनिट बना लिया तो 10% डेप्रीशिएट कर दूंगा मैं। बाकी इंस्टीट्यूट ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, उन्होंने बोला यूजफुल लाइफ आप ईयर्स में निकालो तो ठीक, क्वांटिटी में निकालो तो ठीक। जिस दिन आप असेट को बेच दोगे डेप्रीशिएशन का प्रोसेस स्टॉप करना है, या फिर जिस दिन WDV का असेट स्क्रैप के बराबर हो जाएगा आपको डेप्रीशिएशन का प्रोसेस स्टॉप कर देना है। या फिर जिस दिन आप डिसाइड कर लिए कि मैं इस असेट को यूज नहीं करूंगा, इट विल बी हेल्ड फॉर सेल, उस दिन से आप डेप्रीशिएशन के प्रोसेस को स्टॉप कर दोगे। हर साल डेप्रीशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर कोई असेट आप किसी दूसरे असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज में ले रहे हो, तो फिर जो असेट यूज में आ रही है उसका डेप्रीशिएशन उस वाली असेट जो नया बना रहे हो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बिकॉज it is the expense which is incurred to bring the asset to the location and condition necessary to operate in the manner intended by the management। कितनी बार ये पैराग्राफ बोल दिया कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रहे इसलिए। तो अगर मान लो मैं कोई ट्रक यूज कर रहा हूं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उस ट्रक का उस साल का डेप्रीशिएशन बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। डेप्रीशिएशन प्रोराटा देना है, टाइम वाइज देना है। मतलब अगर आप कोई असेट 6 महीना पहले परचेज किया तो 6 महीना का डेप्रीशिएशन देना है, साल भर का नहीं देना है। 3 महीना पहले यूज किया तो 3 महीना का डेप्रीशिएशन देना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट डेप्रीशिएशन से रिलेटेड 2-3 पैराग्राफ और। एल नंबर पॉइंट बोलता है कि सर अगर WDV का मेथड है और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है 1 - S/C to the power 1/n। S यहां स्क्रैप है, C यहां पे कॉस्ट है, N यहां पे वर्किंग लाइफ है, और ये 1 है प्लीज, ये I नहीं है। देखो एग्जांपल भी दिया है कि कॉस्ट अगर 100 है, स्क्रैप 7 है, लाइफ 4 साल है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन पता करना, तो 1 - 7/100 to the power 1/4, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह पे निकल जाएगा, आपको निकालना आता होगा, 48.56% निकल गया। अब आया बात सर कि डेप्रीशिएशन कितना होना चाहिए? आंसर इज जितना आपने असेट को डेप्रीशिएट किया उतना होना चाहिए, जितना आपने असेट कंज्यूम किया उतना होना चाहिए। कहने का मतलब है जिस तरीके से असेट का कंजम्पशन होता है,
आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट उसको फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का जो कहानी है ना, वो ज्यादा अच्छा से डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकाल करके देता है। और इसका सिंपल से एग्जांपल देखो ना, मान लो मैंने 2 गाड़ी खरीदी, एक गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली उस साल में, दूसरी गाड़ी 20 किलोमीटर चली है, तो क्या दोनों गाड़ी का एक ही दिन में मैंने गाड़ी खरीदा फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, क्या दोनों गाड़ी का डेप्रीशिएशन का अमाउंट एक होना चाहिए? नो, जो गाड़ी ज्यादा यूज हुआ उसका डेप्रीशिएशन ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि डेप्रीशिएशन का अमाउंट शुड फेथफुली रिप्रेजेंट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द एसेट। एंड लास्ट, डेप्रीशिएशन सेल्स बेसिस के बेसिस पे अलाउड नहीं है। सेल्स के बेसिस पे, आप प्रोडक्शन के बेसिस पे डेप्रीशिएशन करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डेप्रीशिएशन को लेकर के देखिए कितने सारे छोटे छोटे पॉइंट थे, दे कम टू एन एंड हियर।